बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी दुआ होती है जो बार बार आपके दिल से निकलती है। आप नमाज पढ़ते हैं, हाथ उठाते हैं और बिना सोचे समझे वही एक दुआ आपके होठों पर आ जाती है। कभी किसी के लिए मोहब्बत की दुआ, कभी अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ, कभी किसी परेशानी से निकलने की दुआ। और अजीब बात यह होती है कि आप हज़ारों दुआएं जानते हैं, लेकिन आपका दिल बार बार उसी एक दुआ की तरफ खिंच जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी चाहत होती है या इसके पीछे अल्लाह का कोई राज भी होता है? इस्लाम हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, अगर अल्लाह किसी बंदे से दुआ करवाना चाहता है तो पहले उसके दिल में दुआ की चाहत पैदा कर देता है। यानी अगर आपके दिल में बार बार एक ही दुआ आ रही है तो हो सकता है अल्लाह खुद आपको उस दुआ की तरफ बुला रहा हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसका बंदा उससे मांगे, उससे रोकर मांगे, उसके सामने झुके। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ इबादत का असल है। यानी जब बंदा दुआ करता है तो वो सिर्फ मांग नहीं रहा होता, वो अपने रब से बात कर रहा होता है। और शायद इसीलिए जब आपके दिल में एक ही दुआ बार बार आती है तो वो सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं होती, कभी कभी वो आपके और अल्लाह के बीच एक खास रिश्ता बन जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, अगर अल्लाह दुआ सुनता है तो फिर कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम सालों तक एक ही दुआ मांगते रहते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती? क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता या इसके पीछे भी कोई हिकमत होती है? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी समझनी होगी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर दिन वो मेहनत करता लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती थी। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी हालत ठीक कर दे। वो हर नमाज के बाद यही दुआ करता, रात को उठकर भी यही दुआ करता। कई साल गुजर गए लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। एक दिन उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह मैं इतनी बार दुआ करता हूँ, क्या तू मेरी दुआ नहीं सुनता? उसी रात उसने सपना देखा। सपने में एक बुजुर्ग उससे कहते हैं, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ सुनता है लेकिन वो तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता है। सुबह जब वो आदमी उठा तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसे समझ आ गया कि कभी कभी दुआ का मकसद सिर्फ चीज़ पाना नहीं होता बल्कि अल्लाह के करीब होना होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 चीज़ों में से एक देता है। उसकी दुआ तुरंत पूरी कर देता है, उससे कोई मुसीबत दूर कर देता है, या उसके लिए आखिरत में बड़ा अज्र जमा कर देता है। यानी कोई भी दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। लेकिन हम इंसान जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुआ तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन अल्लाह को पता होता है कि हमारे लिए सही वक्त क्या है। कभी कभी अगर हमारी दुआ तुरंत पूरी हो जाए तो शायद वो चीज़ हमारे लिए नुकसान बन जाए, इसीलिए अल्लाह उसे रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने हमें भूल दिया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत दुआ करता है लेकिन अल्लाह उसे नहीं देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर वो चीज़ उसे मिल गई तो शायद वो अल्लाह से दूर हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को बचाने के लिए उसकी दुआ को रोक देता है। सोचिए, अगर हर इंसान की हर दुआ तुरंत पूरी हो जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी? कितने लोग गुस्से में दुआ करते हैं, कितने लोग लालच में दुआ करते हैं। लेकिन अल्लाह रहमान है, वो अपने बंदे के लिए वही चुनता है जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। और कभी कभी वो बंदे को सिर्फ इसीलिए इंतजार करवाता है ताकि वो बंदा बार बार उसके सामने झुके, बार बार उससे बात करे, बार बार उससे रोकर मांगे, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की आवाज़ बहुत पसंद है। कभी आपने गौर किया होगा, कुछ लोग कहते हैं मैंने इतनी दुआ की लेकिन मेरी दुआ पूरी नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती। क़यामत के दिन जब इंसान अपने दुआओं का अज्र देखेगा तो वो कहेगा, काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में पूरी ना हुई होती, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए इतना बड़ा इनाम रखा होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आपके दिल में भी एक ही दुआ बार बार आती है तो उसे रोकिए मत, बार बार मांगिए, हर नमाज में मांगिए, तहज्जुद में मांगिए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आपको उसी दुआ के जरिए अपने और करीब बुला रहा हो। और याद रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को निराश नहीं करता, बस वो सही वक्त का इंतजार करवाता है। इसीलिए दुआ करते रहिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। शायद आपकी वही दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली इस्लामिक बातें सुनना चाहते हैं तो अभी इल्म कलीम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी टूटे हुए दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।